नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि अकेलापन एक कमजोरी नहीं बल्कि एक शक्ति हो सकता है? क्या सच में धैर्य और चुप रहने की ताकत हमें जीवन की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है? आज हम भगवान बुद्ध की अद्भुत शिक्षाओं के माध्यम से इन सवालों का उत्तर ढूंढेंगे। इस कहानी में आपको मिलेगा अकेलेपन की शक्ति का रहस्य, धैर्य और समन्वय से जीवन में बदलाव, क्रोध और नियंत्रण और आत्म अनुशासन की सीख। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें या सुनें, क्योंकि इस कहानी का हर हिस्सा आपको जीवन का एक नया दृष्टिकोण देगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम और भी ज्ञानवर्धक कहानी आपके लिए लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सांझ के हल्के सुनहरे प्रकाश में जब मगध की भूमि पर सूर्य अस्त हो रहा था, एक घना जंगल अपनी शांति में लिपटा था। उस घने जंगल के बीचों बीच एक आश्रम था, जहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को धर्म और जीवन के दृढ़ रहस्य समझा रहे थे। आश्रम की ओर खिले हुए वृक्ष, मंद मंद बहती वायु और पंछियों का मधुर कलरव वातावरण शांत बना रहे थे। बुद्ध ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। उनकी आंखें आधी बंद थी और उनके मुख पर एक अलौकिक शांति थी। उनके चारों ओर शिष्य ध्यान मग्न बैठे थे, लेकिन उनके बीच एक युवा भिक्षु अधीर दिख रहा था। वह बार बार इधर उधर देखता, अपने हाथों को मलता और कभी कभी गहरी सांसें लेता। कुछ क्षण तक बुद्ध ने मौन धारण किए रखा। फिर उन्होंने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए उस युवा भिक्षु की ओर देखा। वत्स, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? बुद्ध ने पूछा। युवा भिक्षु ने सिर झुकाया और कहा, प्रभु, मैं देखता हूं कि आप अधिकतर समय मौन रहते हैं। आप कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो अपने शब्द गहरे अर्थ रखते हैं। मैं समझ नहीं पाता कि यह मौन इतनी शक्ति कैसे रखता है। क्या मौन वाणी से अधिक प्रभावशाली हो सकता है? बुद्ध ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, वत्स, चुप रहने की ताकत को समझना आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जिससे तुम स्वयं जान सकोगे कि मौन कितनी अपार शक्ति होती है। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के एक प्रसिद्ध विद्वान रहता था। उसका नाम महाकश्यप था। वह बहुत ज्ञानी था और राज्य भर में उसकी विद्वता की व्याख्या फैली हुई थी। राजमहल से लेकर आम जन तक सभी उसे सम्मान देते थे। लेकिन महाकश्यप ने एक दोष था। वह अत्यधिक बोलता था। उसे हर विषय पर चर्चा करने की आदत थी और वह अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करता रहता था। एक दिन महाकश्यप को लगा कि वह हर शास्त्र पढ़ चुका है, हर तर्क वितर्क जीत चुका है, लेकिन फिर भी उसे भीतर से शांति नहीं मिलती। उसे लगता कि उसकी बातें तो प्रभावशाली हैं, लेकिन उसके शब्द खोखले रह जाते हैं। उसे किसी ने बताया कि बुद्ध श्रावस्ती में ठहरे हैं। वह उससे दर्शन करने के लिए चल पड़ा। जब वहां पहुंचा तो देखा कि सैकड़ों शिष्य बुद्ध की चारों ओर बैठे थे और वे सभी मौन थे। वहां एक अद्भुत शांति थी। महाकश्यप ने सोचा, यहाँ सभी लोग चुप क्यों हैं? क्या कोई संवाद नहीं हो रहा है? वह बुद्ध के पास पहुंच गया और बोला, प्रभु, मैंने अनेक ग्रंथ पढ़े और तर्क शास्त्रों से मुझे कोई नहीं हरा सकता, लेकिन मैं अब भी अशांत हूँ। मुझे बताइए कि शांति कैसे प्राप्त होती है? बुद्ध मुस्कुराए, लेकिन कुछ नहीं बोले। महाकश्यप को आश्चर्य हुआ। उसने फिर पूछा, प्रभु, क्या आपने सुना नहीं? मैं आपसे ज्ञान प्राप्ति करने के लिए आया हूँ। बुद्ध फिर मौन रहे। अब महाकश्यप थोड़ा क्रोधित होने लगा। उसने सोचा, क्या बुद्ध मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते? कुछ समय बाद बुद्ध ने धीरे से पूछा, वत्स, तुमने अपने जीवन में कितनी बार मौन धारण किया है? महाकश्यप चौंका।
उसने कहा, मैं तो हमेशा बोलता आया हूँ, विचारों का आदान प्रदान ही ज्ञान का स्रोत है। बुद्ध बोले, लेकिन क्या शब्दों से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है? महाकश्यप चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारी स्थिति उस प्यासे की तरह है जो पानी के किनारे खड़ा है, लेकिन अपने ही शब्दों से शोर में जल की शीतलता को नहीं सुन पाता है। यदि तुम सच में ज्ञान चाहते हो तो अपने पहले चुप रहना सीखो। मौन तुम्हें वह सत्य देगा जिसे शब्द कभी प्रकट नहीं कर सकता। महाकश्यप को यह सुनकर भीतर से एक झटका लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका सारा ज्ञान केवल शब्दों तक सीमित था, लेकिन बुद्ध के मौन में एक गहरी शक्ति थी। उसने उसी क्षण संकल्प लिया कि वह कुछ समय मौन रहकर आत्मनिरीक्षण करेगा। कुछ महीनों तक वह बुद्ध के साथ रहा और अपने भीतर झांकने की कोशिश करता रहा। धीरे धीरे उसे यह एहसास हुआ कि चुप रहने से मन का कोलाहल समाप्त हो जाता है और सच्चा ज्ञान भीतर से प्रकट होता है। बुद्ध ने अपनी कहानी समाप्त की और अपने शिष्यों की ओर देखा, जो अब गहरी सोच में डूब चुका था। बुद्ध ने कहा, वत्स, यदि तुम वास्तव में आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहते हो तो पहले अपने शब्दों को समन्वित करना सीखो। कभी कभी चुप रहकर हम वह सीख सकते हैं जो हजारों शब्द भी नहीं सिखा सकते। मौन आत्मनिरीक्षण का द्वार खोलता है। युवा भिक्षु ने सर झुका लिया। अब उसे समझ में आ चुका था कि मौन की शक्ति क्या होती है। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, अब जाओ और कुछ दिनों तक मौन साधना करो। अपने भीतर झांको और तुम स्वयं अनुभव करोगे कि चुप रहना केवल शब्दों का अभाव नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में प्रवेश करने का मार्ग है। अब गौतम बुद्ध अगले पाठ की ओर बढ़ते हैं, जिसका अकेलेपन की ताकत को समझाते हैं। इसमें अब जब शिष्य मौन की शक्ति को समझ चुका था तो बुद्ध उसे अकेलेपन की ताकत के बारे में बताने वाले थे। अकेलेपन शारीरिक दूरी नहीं है, बल्कि आत्मा से जुड़ने का अवसर है। आगे की कथा में बुद्ध समझाएंगे कि कैसे अकेलेपन हमें स्वयं को जागने का सबसे बड़ा अवसर देता है। श्रावस्ती का वह सुबह कुछ अलग ही थी। हल्की ठंडी हवा बह रही थी और चारों ओर अद्भुत शांति थी। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक विशाल पीपल वृक्ष के पीछे बैठे थे। कल की चर्चा के बाद सभी शिष्य मौन की गहराई को समझने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन एक शिष्य अब भी असमंजस में था, जिसका नाम अनिरुद्ध था। अनिरुद्ध बुद्ध के प्रिय शिष्यों में से एक था, पर आज उसका मन विचलित था। उसने धीरे से बुद्ध से पूछा, प्रभु, मैंने आपकी बात मानकर मौन साधना की, लेकिन अब मैं अकेले बैठा तो एक अजीब बेचैनी होने लगी। ऐसा लगा जैसे मैं कुछ खो रहा हूँ। अकेलापन मुझे व्याकुल कर रहा था। क्या यह सच में आत्मज्ञान का मार्ग हो सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और धीरे से बोले, बस अकेलेपन एक बोझ नहीं, बल्कि सबसे बड़ा उपहार है। लेकिन इसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। कोसर राज्य के एक महान साधु रहते थे, अलारी। वे अत्यंत विद्वान थे, लेकिन संसार की भीड़ भाड़ में लोग को झूठे व्यवहार से थक चुके थे। उन्हें लगा कि यदि उन्हें वास्तविक शांति और सत्य का ज्ञान चाहिए तो उन्हें दुनिया से दूर होना होगा। इसलिए उन्होंने एक गहरा जंगल चुना और वहाँ एक गुफा में रहने लगे। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, संपत्ति, मित्र, परिवार, शिष्य, सिर्फ आत्मज्ञान की खोज में। पहले कुछ दिन बहुत कठिन थे। अकेलापन उन्हें काटने को दौड़ता था। जब वे नगर में थे तो हर कोई उनसे विचार सुनने के लिए आतुर रहता, लेकिन यहाँ जंगल में सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा था। पर धीरे धीरे उन्होंने उस अकेलेपन को स्वीकार करना सीख लिया। उन्होंने पाया कि जब मनुष्य अकेला होता है तभी वह स्वयं को पूरी तरह से देख सकता है। एक दिन एक शिकारी जंगल में आया। वह घायल था
और भोजन के लिए भटक रहा था। जब उसने साधु को देखा तो उसने उससे भोजन मांगा। अलारी ने अपना बचा हुआ भोजन उसे दे दिया। शिकारी कुछ समय वही रहा और फिर चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने साधु से पूछा, आप यहाँ अकेले रहते हैं, आपको डर नहीं लगता? साधु मुस्कुराए और बोले, डर तो तब लगता था जब मैं लोगों के बीच था। वहाँ मैं स्वयं से दूर था, लेकिन यहाँ मैं स्वयं को जानता हूँ। शिकारी चकित रह गया। कुछ समय बाद साधु की ख्याति चारों ओर फैलने लगी। लोग उसके पास आने लगे, लेकिन अब वे भीड़ में नहीं घबराते थे। अब उन्हें अकेलापन काटने नहीं आता था, बल्कि वही अकेलापन उनकी सबसे बड़ी शक्ति बन गया था। बुद्ध ने अपनी कथा समाप्त की और अनिरुद्ध की ओर देखा। वत्स, अकेलापन एक भय नहीं बल्कि अवसर है। बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन होता है। जो व्यक्ति अकेले रहने से डरता है वह कभी स्वयं को नहीं जान सकता। अनिरुद्ध ने सिर झुका लिया। अब वह समझ चुका था कि अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि आत्मज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बुद्ध ने अंत में कहा, अकेले रहना कठिन है, लेकिन यदि तुम इसे स्वीकार कर लोगे तो यही तुम्हें सबसे अधिक शक्तिशाली बना देगा। अब जब शिष्य अकेलेपन की ताकत को समझ चुका था, तब उसे धैर्य के महत्व के बारे में बताने वाले थे। जीवन में सफलता और शांति उन्हीं को मिलती है जो धैर्य रखना चाहते हैं। आगे की कथा में बुद्ध समझाएंगे कि कैसे धैर्य जीवन को सरल और आनंदमय बना सकता है। श्रावस्ती में बुद्ध के प्रवचन को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। उनके शब्दों में एक ऐसी शांति और गहराई थी कि हर व्यक्ति उनसे अपने जीवन से जोड़ पाता था। आज भी उनके शिष्य पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे और बुद्ध ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, आज हम धैर्य के महत्व को समझेंगे। अनिरुद्ध, जो अब अकेलेपन की ताकत को समझ चुका था, उत्सुकता से बोले, गुरुदेव, धैर्य क्या सच में जीवन को सरल बना सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, धैर्य सिर्फ जीवन को सरल ही नहीं बनाता, बल्कि यह तुम्हें हर कठिनाइयों से उबरने की शक्ति देता है। शिष्यों को और बेहतर समझने के लिए बुद्ध ने एक कहानी सुनानी शुरू की। किसान और बांस का पेड़। बहुत समय पहले की बात है। कोसर राज्य के एक गरीब किसान रहता था। वह मेहनती था, लेकिन उसका भाग्य उसके साथ नहीं था। उसने कई फसल उगाने की कोशिश की, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से फसल नष्ट हो जाती थी। एक दिन उसने सोचा, अब मुझे कुछ ऐसा उगाना चाहिए जो वर्षों तक मेरा साथ दे। उसने बांस के बीज खरीदे और अपने खेत में बो दिए। हर दिन वह उस बीजों को पानी देता, खाद डालता और देखभाल करता, लेकिन 1 महीने बीत गया और जमीन पर कुछ भी नहीं निकला। 6 महीने बीत गए, फिर भी कुछ नहीं निकला। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा, तू व्यर्थ में मेहनत कर रहा है, यह बांस का पौधा कभी उगेगा ही नहीं। लेकिन किसान धैर्य रखकर हर दिन उसे पानी देता रहा। पूरा 1 साल बीत गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। गांव वाले ने उसे मूर्ख कहना शुरू कर दिया, लेकिन किसान ने हार नहीं मानी। 2 साल बीत गया, 3 साल, 4 साल बीत गए। अब तो खुद किसान को भी संदेह होने लगा, लेकिन उसने फिर पौधे की देखभाल जारी रखी। और फिर 5वें साल अचानक मिट्टी में हलचल हुई। एक दिन ही एक छोटा सा अंकुर फूटा। फिर कुछ ही हफ्तों में वह पौधा 6 फीट ऊंचा हो गया और अगले 6 महीने में वह बांस का पेड़ 80 फीट ऊंचा हो चुका था। गांव वाले चकित रह गए। उन्होंने पूछा, पिछले 5 सालों से यह कहाँ था? किसान मुस्कुराया और बोला, पिछले 5 सालों तक यह अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था। अगर यह पहले ही उग जाता
तो तूफान इसे उखाड़ सकते थे, लेकिन अब यह सबसे मजबूत पेड़ बन चुका है। बुद्ध ने अपनी कथा को समाप्त की और शिष्यों की ओर देखा। बस यही धैर्य का महत्व है। उन्होंने समझाया, जीवन में जब भी यह प्रयास करोगे तुम तुरंत परिणाम नहीं मिलेगा, पर यदि तुम धैर्यपूर्वक अपने कार्य में लगे रहोगे तो सफलता निश्चित ही मिलेगी। अनिरुद्ध ने सिर झुका लिया। अब वह समझ चुका था कि धैर्य सिर्फ समय काटने का नाम नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और निरंतरता का परीक्षा है। बुद्ध ने अंत में कहा, जो व्यक्ति धैर्य रख सकता है वही जीवन में महान बनता है। धैर्यवान व्यक्ति ही तूफानों का सामना कर सकता है और अंततः सफलता प्राप्त कर सकता है। अगला पाठ, निर्णय लेने की शक्ति। अब जब शिष्य धैर्य के महत्व को समझ चुका था तो बुद्ध उसे निर्णय लेने की शक्ति के बारे में बताने वाले थे। जीवन में सही निर्णय लेना आवश्यक होता है, लेकिन यह कला हर किसी को नहीं आती। आगे की कथा में बुद्ध समझाएंगे कि कैसे सही निर्णय लेने से जीवन का हर मोड़ बदल सकता है। बुद्ध के प्रवचन चलते जा रहे थे और उनके शिष्य हर दिन जीवन के नए रहस्यों को समझ रहे थे। अकेलेपन और धैर्य के महत्व के समझने के बाद अब समय था कि वे सीखे सही निर्णय लेने की शक्ति, जो अब अगले भाग में देखा जाएगा। तो यह वीडियो को लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें, और यह कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट में अवश्य साझा करें। तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।